एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं जो फॉरेक्स के लिए ट्रेडिंग होता है, उसी में एक्सएम में डैशबोर्ड भी है। डैशबोर्ड में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। ये है हमारा एक्सएम का एप्लीकेशन। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपको एक्सएम एप्लीकेशंस में डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, आपके अकाउंट का सर्वर कैसे फाइंड करना है, आप वॉच लिस्ट कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप ट्रेड कहाँ पर देखेंगे, पेमेंट हिस्ट्री आपको कैसे देखना है, कॉपी ट्रेडिंग कैसे लगाना है, सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रह सकते हैं और पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे कि एक्सएम एप्लीकेशन या फिर एक्सएम को जब आप गूगल पे लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड में किस तरीके से आपको एक्सएम एप्लीकेशन में सारे फीचर्स यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सएम एप्लीकेशन में प्रोफाइल सेक्शन देख लेते हैं। प्रोफाइल आपका वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है वो कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं। इससे रिलेटेड आपने प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे कि एक्सएम में डीमैट कैसे ओपन करना है। शॉर्ट वीडियोस हमने बना रखे हैं कि आप डिपॉजिट विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। अब हम आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ बता रहे हैं ताकि आपको और इजी हो जाए डिपॉजिट विड्रॉल और अकाउंट इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं प्रोफाइल सेक्शन। आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, ये प्रोफाइल का बटन। आपको सबसे पहले चेक करना आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अपार्ट अगर आपको पता करना है कि आपके अकाउंट का टोटल प्रोफाइल डिटेल्स क्या है तो आप प्रोफाइल डिटेल भी चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अपार्ट आपको अगर यहाँ से चेक करना है पर्सनल डिटेल के अलावा कि आपको किस तरीके से आपका अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद अगर आपको थोड़ी सी डिटेल्स लगती है वो डिटेल्स भी बता देते हैं। ये है डेमो अकाउंट पे। यहाँ पर आपको मैनेज सेक्शन में जाकर आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेक करना है। ये डिटेल्स वो होती है जैसे सर्वर डिटेल हो गया, MT ID हो गया, आपका लिवरेज आपको कितना मिल रहा है, यहाँ से आप लिवरेज भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके अकाउंट में इक्विटी कितना है, बैलेंस कितना है, वो सब आप यहाँ से देखेंगे। तो ये एक जहाँ से अगर आपको जैसे कि बोट डिप्लॉय करना है तो आप सर्वर डिटेल्स वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक बार चलिए फिर से जानते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डेमो अकाउंट पे। डेमो अकाउंट पर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैनेज का सेक्शन आएगा। जैसे जब आप रियल अकाउंट ओपन कर लेते हो तो रियल में कुछ इस तरीके से दिखता है। स्टैंडर्ड अकाउंट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल का डिटेल्स दिखेगा। मैनेज पर आपको क्लिक करना है। ये रियल अकाउंट हो गया जिसमें अभी फंड नहीं है। ये यहाँ पर डालने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद आपको ये जो डिटेल्स हैं ये शेयर करना रहती है जब आप बोट डिप्लॉय करवाते हैं। बोट मीन्स एक फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जब आप डिप्लॉय करते हैं, कॉपी ट्रेडिंग डिप्लॉय करते हैं तो आपकी कुछ डिटेल्स आपसे जो रिलेवेंट आप जिससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं उनको डिटेल्स। अपार्ट अब आप देखते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करना है। तो ये हमने सबसे पहले देखा। रियल अकाउंट में आप जाकर आपका सर्वर डिटेल प्रोफाइल सेक्शन देख सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी डिटेल्स जो आपने फिल करी है वो देख सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर डायरेक्टली वॉलेट सेक्शन पे। ये जो आपको वॉलेट का बटन दिख रहा है इससे आप डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इंटरनल ट्रांसफर मीन्स आप अपना फंड दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो सब यहाँ से होता है। पहले सबसे पहले समझते हैं डिपॉजिट कैसे करना है। ये आपको मेक श्योर करना है कि आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट ID आपको जो है वो याद रखना है। जैसे कि लास्ट का 4 डिजिट्स है 4283। अब मुझे डिपॉजिट करना है तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। UPI ऑप्शन में जो UPI ID लिखा हुआ है इस पर फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिपॉजिट अमाउंट करना है। जैसे से फॉर एग्जांपल 3000 एक्सएम एप्लीकेशन का लिमिट है कि 3000 INR अगर आप डालते हैं तो 33.71 आपको ये डिपॉजिट करके दे रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है ये आपका कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। तो ये आपके लिए एक सबसे बेनिफिट हो जाएगा कि आपका कोई फ़ीस नहीं लग रहा है डिपॉजिट के टाइम पर। यहाँ पर आपको एक कंसेंट का जो बॉक्स है इसको क्लियर करना है, क्लिक करना है और डिपॉजिट पर क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं ये आपको एक बार और श्योर करता है कि आपने जो आपका अकाउंट है 4283 ये अकाउंट सही है आपका। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। जैसे आपके अकाउंट ID आपने वेरीफाई किया उसके बाद आपको ये QR कोड का ऑप्शन दे देता है। अब एक्सएम में कुछ चीज़ें चेंजेस हो चुकी है। पहले उसमें UTR ID, UPI ट्रांजैक्शन ID डालना होता था, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है जब आप पेमेंट कर रहे हैं आपको ये टाइमर जो दिख रहा है ये बहुत ज़रूरी है। 14 मिनट 43 सेकेंड है कि 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम है।
15 मिनट के अंदर आपको इस क्यूआर पर पेमेंट करना है। उन्होंने मेंशन किया है कंप्लीट योर पेमेंट। आप जैसे पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जैसे आप यहाँ देखेंगे आपको यूटीआर आईडी वगैरह नहीं डालना है, लेकिन पर्टिकुलर वेंडर के अकाउंट में पैसा चले जाएगा। तो आप अपने फ़ोन में इसको जैसे आप इस पर्टिकुलर क्यूआर को आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक करके आप दूसरी जगह या फिर जिससे आपको पेमेंट करना है आपके अकाउंट बैंक अकाउंट से, आपने जो आधार में जो डिटेल्स दी है उसी पर्सन के अकाउंट से आपको पेमेंट करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो जैसे आपने पेमेंट किया आप डायरेक्टली रिटर्न टू होम भी कर सकते हैं। जैसे आपने पेमेंट किया 2 to 3 मिनट आपने वेट किया, जैसे आपका यहाँ पे दिख रहा है 14 मिनट है, आप आराम से बहुत सफिशेंट टाइम है आपको पेमेंट करने का। पेमेंट करने के बाद आप रिटर्न टू होम करेंगे। रिटर्न टू होम करने के बाद आपको वापस से ये प्रीवियस पेज पर ही ले जाता है। यहाँ पर आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये यहाँ पर आपको अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसा है, तो आप यहाँ पर वॉलेट सेक्शन पे वापस जाकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपने जब भी डिपॉजिट किया वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे पेंडिंग में होगा तो पेंडिंग में भी आ जाएगा, अदर्स में भी आपको स्टेटस आ जाते हैं। अगर आपको किसी भी कारणवश अगर हेल्प लगता है, जैसे आपने डिपॉजिट किया या फिर अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं लेकिन आपका विड्रॉल अमाउंट या डिपॉजिट अमाउंट आपको यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है रियल अकाउंट में, तो आपको हम सपोर्ट पर कैसे जाना है वो भी बता देते हैं इस वीडियो में। ये है यहाँ पे प्रोफाइल का सेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा, ये देखेंगे आप नीचे वेरीफाइड के नीचे सेटिंग के नीचे सपोर्ट साइन आउट, सपोर्ट जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप सपोर्ट पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल करवा देते हैं। एक्सएम का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको ये डायरेक्टली लाइव चैट सपोर्ट भी देता है, तो आपके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा। आप इसको देखते हैं, जैसे सपोर्ट पे हमने क्लिक किया, हेल्प सेंटर, लाइव चैट, सबमिट ए क्वेश्चन, 3 डिटेल्स आपको दे रहा है। आप लाइव चैट यानी कि डेडिकेटेड, आपको जब आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको एक पर्सनल आरएम भी मिलता है, यहाँ से आप डायरेक्टली चैट भी चालू कर सकते हैं। लाइव चैट पर आपने क्लिक किया, आप हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी लैंग्वेज में भी चैट कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम मैसेज लैंग्वेज में चैट करते हैं। हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करके हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट करके आप स्टार्ट चैट भी कर सकते हैं। आपको बोट नहीं डायरेक्ट एक मैनुअल सपोर्ट मिलता है। तो ये एक एक्सएम का बेस्ट पार्ट है जो मुझे भी काफ़ी पसंद आया है कि एक्सएम में आपको बोर्ड से नहीं डायरेक्ट लाइव चैट करने का मौका मिलता है। हेल्प सेंटर में भी अगर आपने पेमेंट किया है तो वो आपसे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह लेते हैं, लाइव चैट में भी आपसे ट्रांजैक्शन आईडी और अकाउंट आईडी लेते हैं। अब आपको अकाउंट आईडी कहाँ दिखेगा, तो हमने आपको फिर से बताया है, आप रियल अकाउंट पर यहाँ पर जाकर ये जो आपका अकाउंट आईडी है यही ये आपसे वेरीफाई करते हैं। चैट पर जब आप जाते हैं सपोर्ट के टाइम पे तो उस टाइम आप यूजुअली वो पूछते हैं कि आप प्लीज़ आपका अकाउंट आईडी शेयर कीजिए, तो आपको अकाउंट आईडी ये शेयर करना है जो आपको 34141428 जैसा मेरा अकाउंट आईडी दिख रहा है रियल अकाउंट का, तो आपको रियल अकाउंट आईडी उनको शेयर करना है। अगर आपको डिपॉजिट या विड्रॉल से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो सबसे पहले आपको यही आपका अकाउंट आईडी मेंशन करना है। आपको अकाउंट आईडी के हेल्प से ही वो चेक कर पाते हैं कि आपने डिपॉजिट या विड्रॉल कब किया है, किस टाइम किया, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके लिए कंफर्म क्लियर हो गया कि आपको लाइव चैट और सपोर्ट से आप हेल्प कर सकते, मीन्स आप हेल्प ले सकते हैं और आप डिपॉजिट विड्रॉल का स्टेटस पता कर सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल में डिपॉजिट इंस्टेंट हो जाता है, किसी कारणवश अगर डिपॉजिट रिफ्लेक्ट नहीं होता है आपके रियल अकाउंट में तो आप 15 मिनट 30 मिनट वेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि आप चैट पर भी जाकर बात कर सकते हैं और आप एजेंट से हेल्प ले सकते हैं। विड्रॉल में भी सेम यही चीज़ें हैं। सिंस हम लोग, आपको पता होगा जब हम फॉरेक्स अकाउंट ओपन करते हैं तो मल्टीपल वेंडर्स ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड होते हैं जो आपको आपकी करेंसी यानी कि जैसे हम आईएनआर में डिपॉजिट करते हैं तो वो आपको डॉलर में कन्वर्ट करके देते हैं। तो यहाँ पर जब आप विड्रॉल लेते हैं तो ये विड्रॉल भी आपको अलग अलग वेंडर से आता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। यूजुअली अगर आप जैसे 3 PM या 4 PM के पहले विड्रॉल डालते हैं तो वो आपको सेम डे ही आ जाता है, इंस्टेंट आ जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपको विड्रॉल में डिले हो रहा है तो आप सेम चैट पर जाकर मेंशन कर देंगे कि मेरा विड्रॉल अमाउंट कब आएगा, तो वो आपको वहाँ पर हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर चैट में रिलायबल है, चैट में जो आपको हेल्प की जा रही है वो रिकॉर्डेड चैट रहती है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर उन्होंने मेंशन किया है कि 24 आवर्स में आ जाएगा तो डेफिनेटली आ जाता है। ये हमारा सेल्फ रिलायबल मीन्स हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको बता देता हूँ, वॉलेट सेक्शन में जाके आप डिपॉजिट और विड्रॉल फंक्शन से आपका अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर।
क्लियर। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शंस करना है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। रियल अकाउंट से डेमो अकाउंट ओपन करना है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन किया तो डेफिनेटली आपका रियल अकाउंट ओपन हुआ होगा। रियल अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ से भी हो जाता है। जब आप क्लिक पे करते हैं अकाउंट पे तो यहाँ डिपॉजिट और विड्रॉल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्सएम डैशबोर्ड में बेस्ट पार्ट है कि आपको हर जगह से इन्होंने डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन दे रखा है। एक और भी डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन अंदर मोर सेक्शन में है, आपको वो भी हम बता देंगे। अभी ये सेकंड टाइम हमको डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ दिख रहा है। जब आप रियल अकाउंट में क्लिक करते हैं यहाँ से भी डिपॉजिट और विड्रॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब डेमो अकाउंट कैसे ओपन करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है और आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है, अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये प्लस का बटन दिख रहा है न्यू अकाउंट, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस पे, न्यू अकाउंट पे डेमो और रियल आपको क्या ओपन करना है। मान लीजिए जैसे आपको डेमो अकाउंट ओपन करना है, इसको एज इट इज़ MT5 रहने देना है और कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर वो पूछेगा कि आपको अल्ट्रा लो चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए। अब अच्छा, जब आप रियल अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन होता है, जिसमें स्प्रेड का सबसे बड़ा कंसर्न होता है। स्प्रेड मतलब जब आप बाय और सेल करते हैं तो बाय में मार्केट प्राइस में और आपके जो बाय प्राइस है उसमें जो छोटा सा जो गैप आता है वो होता है ये पिप्स का। यानी कि जैसे से फॉर एग्जांपल अभी जैसे USD जैसे गोल्ड चल रहा है 3651.80, जैसे आप इसको बाय करने जाएंगे, आप जैसे कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे आपका बाय होगा 3652.60 समथिंग से। तो ये जो गैप है ये इसको स्प्रेड कहा जाता है। तो यूजुअली उससे क्या होता है कि आपको स्प्रेड ज़्यादा लगता है, तो स्प्रेड कम करने के लिए इन्होंने एक और फीचर दे रखा है, आप अल्ट्रा लो अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। अल्ट्रा लो अकाउंट में सबसे बेस्ट पार्ट है आपका स्प्रेड कम हो जाएगा, यानी कि अब जब आप बाय करेंगे तो आपका जो गैप होगा वो सिर्फ 0.8 पिप्स का होगा। तो ये सबसे एक बेस्ट पार्ट है कि आप आपका स्प्रेड कम करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और रहता है अल्ट्रा लो अकाउंट का एक और फीचर है कि आपको स्वैप चार्ज नहीं लगता है। स्वैप चार्ज मीन्स आप जब स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करके नॉर्मल आपने जैसे 10,000 डिपॉजिट किया था, आपको $108 $105 आपके अकाउंट में डिपॉजिट होकर मिल गया, लेकिन वहाँ पर आप अगर कोई पोजीशन ओवरनाइट कैरी करते हैं तो उसके ऊपर एक स्वैप चार्ज लगता है। स्वैप चार्ज मीन्स पोजीशन का कैरी करने का चार्ज। अगर आप अल्ट्रा लो अकाउंट में जब आपने रियल अकाउंट ओपन किया उसी टाइम पर आपने अंदर यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करके अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर लिया तो आपका स्प्रेड भी कम हो जाएगा, आपको स्वैप भी नहीं लगेगा। तो ये एक बेनिफिट होता है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करने का। चलिए अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हैं। वो पूछेंगे आपसे आपको कितने डिपॉजिट से काम करना है। से फॉर एग्जांपल हमने 10,000 USD डाला या 1,000 USD डालते हैं हम लोग। 1,000 USD इज इक्वल्स टू 95,000 या अप्रोक्स 1 लाख हो जाता है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि फॉरेक्स में लीवरेज भी है। आप देख रहे हैं 1000 टाइम का लीवरेज है, यानी कि आपका एक गोल्ड अगर आप बाय करने जाएंगे तो हार्डली $3 से $4 में आपका एक गोल्ड बाय हो जाता है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, यहाँ पर आप एक रैंडम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पासवर्ड बनाया है यहाँ पर good@12345, एक नॉर्मल पासवर्ड बनाते हैं good@12345 वाला, और उसके बाद इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा पासवर्ड सेट हो गया इस अकाउंट के लिए। अब ये हमारा डेमो अकाउंट है अल्ट्रा लो, देखो यू हैव सक्सेसफुली साइंड अल्ट्रा लो अकाउंट। अब ये हमारा डेमो अकाउंट आ गया, 1000 USD हमारे अकाउंट में आ गया। अब हमें कोई ये 1000 USD हमने पे नहीं किया, जस्ट हमें डेमो के लिए मिला है। यानी कि आप इनिशियल फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप बाय एग्जिट करना या फिर ट्राई करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। अब जैसे हमने अमाउंट डिपॉजिट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको मार्केट वॉच ये फीचर हम 1 बाय 1 समझते हैं। ये जैसे जो नीचे के 5 फीचर्स हैं, इसमें सबसे पहले का फीचर है मार्केट। मार्केट में जो गोल्ड है, USD है, BTC USD है, ये सारे अकाउंट ट्रेड होते हैं। गोल्ड को XAU USD भी बोला जाता है। जैसे कि आप XNS ट्रेडर होंगे या फिर कोई स्टार ट्रेडर होंगे तो आपको वहाँ पर XAU USD लिखा हुआ आता है। यहाँ पर गोल्ड का सिंबल कुछ इस तरीके से है। तो आप ये गोल्ड के सिंबल पे क्लिक करेंगे, आपको ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कैंडल भी देख सकते हैं। कैंडल का पैटर्न भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको हैकेनाशी कैंडल देखना है, चार्ट में देखना है, लाइन में देखना है, आप वो सब यहाँ से कर सकते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूजुअली फॉरेक्स में लोग ट्रेड करते हैं। अब आप जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये अप साइड का दिख रहा है, तो हम लोग जस्ट एक डेमो अकाउंट में एक ट्रेड लेते हैं बाय का। बाय कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। चार्ट से आप समझ सकते हैं ये प्राइस मूवमेंट है एक्चुअल में। मान लीजिए अब आपको बाय करना है तो अब यहाँ पर हम बाय पे आ जाते हैं। आपको मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पर,
हम लोग सबसे पहले ये मार्केट वॉच पे गोल्ड पे गए, गोल्ड से हमने चार्ट में कुछ चेंजेस करना थे, चार्ट में चेंजेस किया। यहाँ पर हमको बाय और सेल दोनों करने का आ रहा है। बाय मीन्स आप यहाँ से मार्केट को अपसाइड देख रहे हैं, सेल मीन्स आप यहाँ से मार्केट को डाउन साइड देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि अगले 5 मिनट में मार्केट डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। अगर आप बाय पे क्लिक करके बाय करेंगे मीन्स यहाँ से मार्केट अप जाएगा, आपके अकाउंट में प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा चीज़ है, अगर आप जब ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो वो यहाँ पर ट्रेड सेक्शन में दिखता है। ये है ट्रेड सेक्शन। यहाँ पे ट्रेड सेक्शन में जैसे ओपन पोजीशन है, जब आपका कोई पोजीशन रनिंग पोजीशन होगा जिसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा यहाँ आएगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं, मार्केट के बाद वॉच ये जो है यहाँ पर आपको ट्रेड पे क्लिक करना है, ये ओपन पोजीशन हो गया। पेंडिंग ऑर्डर हो गया, जो भी आपने पेंडिंग बिट लगाया जिसमें स्टॉप लॉस टारगेट आपने लगा रखा है वो यहाँ होगा। हिस्ट्री में आपने जितने भी ट्रेड्स किए होंगे इस अकाउंट में वो सब यहाँ दिख जाएंगे। प्राइस अलर्ट अगर आपने कोई डाल रखा है तो वो भी एक अच्छा फीचर है। क्या प्राइस अलर्ट यहाँ पे आप डाला हुआ है तो वो आपको आ जाएगा कि प्राइस अलर्ट हुआ है, यानी कि प्राइस जैसे ही नोटिफाई होगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले मार्केट पे थे हम लोग, ट्रेड पे थे। अब हम सबसे पहले चलते हैं बाय कैसे करना है। गोल्ड पे गए, आपको यहाँ पर बाय और सेल दोनों का ऑप्शन आ रहा है। आप मेरे कर्सर के साथ बने रहिए, थोड़ा सा अगर फास्ट मूवमेंट हो रहा है तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल देख लेते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूँ, मार्केट पे जब हम रहते हैं तो हमें सिर्फ ये वॉच लिस्ट दिखती है, इस वॉच लिस्ट को मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे हम सिर्फ गोल्ड और BTC USD ट्रेडर हैं तो ऑलरेडी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। हमने गोल्ड पे क्लिक किया, ये गोल्ड का चार्ट चल रहा है, आप एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेंगे, ये गोल्ड के प्राइस का मूवमेंट है। अब जैसे अपसाइड जा रहा है हमें यहाँ से बाय करना है, हमने बाय किया। अब क्वांटिटी में और लॉट में दोनों में सेम चीज़ है। क्वांटिटी में दिखाता है ट्रॉय ऑन्स 1 ट्रॉय ऑन्स, इसकी जगह आप लॉट पे क्लिक करके सेम वही कर सकते हैं 0.01 लॉट। ये माइक्रो लॉट होता है। आपको पता होगा कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के 3 तरीके से ट्रेडिंग होता है, लॉट भी 3 साइड का, 0.01 माइक्रो लॉट, 0.1 मैक्रो लॉट और डायरेक्ट 1 जो स्टैंडर्ड लॉट होता है। तो 0.01 लॉट जो इनिशियली जब आप चालू करते हैं तो सबसे छोटे लॉट में ट्रेड होता है, जहां पर आपका रिस्क भी बहुत कम रहता है। यानी कि अगर ये $1 का मूवमेंट लेगा, 1 पॉइंट अप जाएगा तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, 1 पॉइंट डाउन जाएगा तो आपको $1 का लॉस होगा। अब जैसे जैसे 3653.06 चल रहा है, आपको मान लीजिए यहीं से बाय प्राइस करना है तो आप डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर एट 3653 पर क्लिक कर लेंगे। कंफर्म ऑर्डर का आ रहा है, कंफर्म कर देंगे। अब आपने कंफर्म किया, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर ट्रेड सेक्शन पे जाना है, ओपन पोजीशन पर आपका ये ट्रेड चालू हो गया है। अब ये 1 ट्रॉयंस दिखा रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 0.01 लॉट सबसे छोटे लॉट में आपका ये ट्रेड हुआ है। अब मान लीजिए अगर आपको इसके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है तो आप क्या करेंगे, ये टारगेट और TP और SL, TP मीन्स टारगेट प्राइस, SL मीन्स स्टॉप लॉस प्राइस, इस पर क्लिक करेंगे। प्राइस वाइज आप टेक प्रॉफिट डाल सकते हैं। जैसा भी प्राइस चल रहा है 3653, हमने बाय किया इसको 3653 से, तो हम यहाँ पे 3654 का टारगेट लगा देते हैं, है ना। तो इसने बता दिया एस्टिमेट प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा। मान लीजिए 3654.10 करते हैं तो हमको अप्रोक्स कितना मिल रहा है, 50 किया हमने, ये $1 $1.25, यानी कि जैसे ये 3654.50 जाएगा आपको 1.25 का प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस में आपने 3649 का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, 3649.50 का आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपको ये शो करेगा -$3 आपका मैक्सिमम लॉस होगा 3.75। जैसे ये $3 का लॉस होगा आपका ऑटोमेटिक पोजीशन बुक हो जाएगा। ये हमने सेव किया। आर यू श्योर वांट टू अपडेट योर पोजीशन, कंफर्म कर देंगे। अब इसमें क्या हो गया, ये देखिए आपको चार्ट पे भी, बेस्ट पार्ट है इसमें, आपको ये चार्ट पे भी आ जाता है। यहाँ से क्लिक बंद कर देंगे और ये देखिए अब आप यहाँ पे चार्ट को जब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो आपको दिखता है ये कि आपका पोजीशन जैसे ही बाय हुआ, ये येलो लाइन वाला पोजीशन है, ये स्टॉप लॉस का पोजीशन है, ब्लू लाइन है जहाँ से आपने बाय किया हुआ है, और प्रॉफिट की तरफ अगर ये जाएगा तो ये 3654 का टारगेट लगा हुआ है, तो ये चार्ट पे ही आपको दिख जाता है। अब हम लोग इसी को मान लीजिए एक और पेंडिंग बिड लगाना सीखते हैं। जैसे एक हमारे पोजीशन बाय का चल रहा है, TPSL आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ गोल्ड में, आप देख सकते हैं ये ट्रेड सेक्शन में ओपन पोजीशन में TP मीन्स टारगेट भी आपका लगा हुआ है, SL मीन्स स्टॉप लॉस भी। तो जब आप बाय करते हैं और स्टॉप लॉस टारगेट लगा देते हैं तो वो यहाँ पर आपको शो भी कर देता है कि इसके अंदर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा हुआ है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। अब चलिए एक और ऑर्डर प्लेस करते हैं जो हम लोग अभी हमने मार्केट प्लेस ऑर्डर किया था, अब हम लोग एक
कोशिश करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली एक बिड लगा कर बाय करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम मान लीजिए हमको यहाँ से पोटेंशियल तो अपसाइड ही दिख रहा है, हम क्या करेंगे, बाय के इस पे ही रहेंगे। बाय के इस पे रहने के बाद लॉट साइज 0.01 लो, इसको मॉडिफाई करना है तो प्लस पर आप क्लिक कर सकते हैं, माइनस पर क्लिक कर सकते हैं। आप मैनुअली भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, जैसे 0.10 हो गया या फिर 0.05 हो गया, वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे 0.01 हम माइक्रो लॉट पे ट्रेड करेंगे। रिक्वायर्ड मार्जिन उन्होंने मेंशन किया है, ये देखिए आपका एक पोजीशन सिर्फ $3.66 का बन रहा है। बाय व्हेन प्राइस, ये जब आपको पेंडिंग बिड लगाना है तब आप यहाँ से कर सकते हैं। पेंडिंग बिड लगाने के लिए आपने क्या किया, जैसे 3653 चल रहा है, आपने क्या किया 3652.00 पे हमारा बाय होना चाहिए। मान लीजिए आपका एक जोन है, सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस है, तो आपने 3652 का आपने एक सपोर्ट लगा दिया, सपोर्ट प्राइस पर आपने बाय डाल दिया। टारगेट स्टॉप लॉस भी आप पहले से ही प्लेस कर सकते हैं। अगर आप TPSL पे क्लिक कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि टारगेट क्या लगाना है। मान लीजिए जैसे हम 3652 पे बाय कर रहे हैं तो हम 3653 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 3650 का स्टॉप लॉस रख देंगे। अब इसमें ऑटोमेटिकली $2 का लॉस, $1 का प्रॉफिट, और इसमें हमने डाला है 3652 पे हमारा बाय होना चाहिए। प्लेस ऑर्डर ऐड किया, कंफर्म किया। अब ये पोजीशन आपको दिखाएगा आपका पेंडिंग में ये ऑर्डर जा चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड सेक्शन में पेंडिंग में आके देख सकते हैं, ये हमारा अब लगा हुआ है जिसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी लग गया है। अब ये जब भी 3652 जाएगा आपका ऑटोमेटिक पोजीशन बाय हो जाएगा और टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए वेट करेगा। तो ये बेस्ट पार्ट है, आपको बार बार यहाँ से चेंजेस करने का भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई ऑप्शन से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट पे एग्जिट करना है, मान लीजिए आपका ये पोजीशन करेंटली चल रहा है, टारगेट और स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे मार्केट पे क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली क्लोज ऑर्डर करके यहाँ से आप आपका पोजीशन भी क्लोज डायरेक्टली कर सकते हैं। इन्होंने पूछा -48 के लॉस पे आपको क्लियर करना है, आप कंफर्मेशन जरूर मांगता है, क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत फास्ट हैं, आप इतना वेट नहीं कर सकते, तो एक और फीचर है एक्सएम में, ये हम लोग को हर बार कंफर्मेशन मांगता है, लेकिन अगर आप वन क्लिक ऑर्डर, ये जो आपको राइट हैंड कॉर्नर पे दिख रहा है, वन क्लिक ऑर्डर पे आप क्लिक कर रहे हैं, डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आपने वन टाइम बाय पे क्लिक किया, आपका डायरेक्टली बाय हो जाएगा। सेल पे क्लिक करेंगे, वन टाइम में सेल हो जाएगा। स्टॉप लॉस टारगेट लगाने के बाद भी अगर आपने क्लोज ऑर्डर पे वन टाइम पे क्लिक किया, आपका ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये वन टाइम क्लिक वही लोग करते हैं जो बहुत फास्ट हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, जिनके पास बार बार कंफर्म करने का ऑप्शन नहीं रहता है। जिनके पास कंफर्म है, उनको पता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो वो तुरंत वन क्लिक फीचर यूज़ करते हैं। जो प्रो ट्रेडर है वो मोस्टली इसमें काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय सेल के बाद अब हम लोग देखते हैं ये एक्सप्लोर का बटन। बेसिकली एक्सप्लोर में आपको ये मार्केट ओवरव्यू और टॉप स्टोरीज बताता है, यानी कि अगर आप इनिशियल यूज़र हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं यूज़ कैसे करूं, या फिर मुझे फंडामेंटल कैसे देखना है, मैं कैसे समझूं, मैं जो स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहा हूं किधर जाने वाला है, क्या मूवमेंट है, आप यहां पे टॉप लूज़र टॉप गेनर्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि आज गोल्ड में गेन है, लूज़ है। तो ये जो स्क्रिप्ट हैं वो हैं जिन मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल आया है, जो अभी तक प्लस में है, नेगेटिव है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक प्रकार से आपको फंडामेंटली अवेयर करता है। तो आपको न्यूज़ का पार्ट आप यहाँ से एक्सप्लोर सेक्शन से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉपी ट्रेडिंग फैसिलिटी। कॉपी ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा, या फिर अगर आप नए हैं तो आपने नहीं सुना होगा। कॉपी ट्रेडिंग में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग का मतलब होता है, कुछ प्रो ट्रेडर्स जो काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया हुआ है और उन्होंने आपको ये फैसिलिटी अवेल कर रखा है कि उनके अकाउंट में जो ट्रेड्स जाएंगे वो सेम आपके अकाउंट में कॉपी हो जाए, उसको कॉपी ट्रेडिंग कहा जाता है। एक और बार बता देता हूँ, कॉपी ट्रेडिंग का अर्थ होता है आप किसी प्रो ट्रेडर की स्ट्रैटेजी या ट्रेड्स को जब कॉपी करना चाहते हैं, उसे कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं। कॉपी ट्रेडिंग में आपके जो प्रो ट्रेडर जिसकी आपने स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, उनके ट्रेड्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। लॉस प्रॉफिट सब सेम होगा, लेकिन आपके फंड साइज के हिसाब से ट्रेड्स हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिटेल्स में पता करना है तो डेफिनेटली आप कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं। अपार्ट एक स्ट्रैटेजी हमने भी बना रखी है स्कूबा टर्बो के नाम से। जब आप टर्बो पे सिलेक्ट करेंगे, टर्बो स्कैल्पर, ये एक स्ट्रैटेजी है, आप कॉपी करके हमसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। हम लोग भी स्ट्रैटेजी मॉडिफिकेशन में, अगर आप स्ट्रैटेजी बनवाना भी चाहते हैं तो आप हमसे कॉपी ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बनवा सकते हैं।
इसमें ये ऐसा होता है कि आप हमारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में कॉपी हो जाएंगे, आपके रियल अकाउंट में फंड रहेगा तो आपके अकाउंट में आप ये कॉपी करके आप डायरेक्टली हमारी स्ट्रैटेजी यानी कि हमारे ट्रेड्स आपके अकाउंट में कॉपी करवा सकते हैं। लेकिन कुछ हमने मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, डैट मीन्स कि अगर हमारे इसमें 0.02 से ट्रेड जाएगा तो आपके इसमें जो फंड साइज़ होगा उस हिसाब से आपके अकाउंट में ट्रेड होंगे। तो ये एक हमने कर रखा है, इसमें करंटली अभी हमने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग फैसिलिटी भी अवेल करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कॉपी ट्रेडिंग में भी आपकी हेल्प करते हैं। अपार्ट इसमें एक और मोर के बटन है, मोर के बटन पर जाकर आप यहाँ से भी कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली ये मोर का बटन क्या हो गया कि आपको सारे फीचर्स जो एक्सएम एप्लीकेशन के हो वन टाइम पे यहीं पे दिख जाते हैं। जैसे आपको कॉपी ट्रेडिंग करना है, जैसे हमने यहाँ से कॉपी ट्रेडिंग किया, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप यहाँ पर भी कॉपी ट्रेडिंग पे जाके सेम उसी फीचर पे आ सकते हैं। अपार्ट मोर पे क्लिक करने के बाद कॉपी ट्रेडिंग के बाद कॉम्पिटिशन्स यानी कि कुछ प्रो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह कर रखे हैं, वो होता है जो लोग लाइव डायरेक्टली अपना अकाउंट सबके साथ शेयर करते हैं, वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, वो हो जाता है जो यूजुअली प्रो ट्रेडर के काम का है। वो यूजुअली इनिशियल बिगिनर्स के लिए वो काम का नहीं होता है, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। रिवॉर्ड सेक्शन में रेफर है फ्रेंड, अगर आप किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो कुछ आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो चीज़ें। एक्सएम में अकाउंट ओपनिंग पे अभी भी एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप एक्सएम अकाउंट हमारी लिंक से ओपन करते हैं तो आपको इसमें बोनस मिलता है अप टू 100 यूएसडी यानी कि अगर आपने जैसे 10,000 डाला है तो आपको एक 108 यूएसडी मिलता है, तो उसमें 100 यूएसडी और आपको मिल जाता है मैक्सिमम। तो इस तरीके से एक एक्सएम पे ऑफर चल रहा है। अगर आप अकाउंट ओपन हमारे साथ करते हैं तो आप हमारा कोड भी मेंशन कर सकते हैं, M7HB9 हमारे कोड है, जो बेसिकली आप एंटर करेंगे पार्टनर कोड पे जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारा बेनिफिट भी मिल जाएगा। अपार्ट आप अगर हमारे पर्टिकुलरली अकाउंट में लिस्ट में ऐड हो जाते हैं तो आप हमारे साथ लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए जुड़ जाते हैं। आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपको रेफर ए फ्रेंड का काम मीन्स यूज़फुल रहता है, अगर आप चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़ है, अगर आप न्यूज़ वगैरह में जाते हैं तो आप न्यूज़ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं कुछ न्यूज़ अगर आने वाली है। जैसे अब यूजुअली जैसे XUSD जो ट्रेडर हैं वो बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर भी मार्केट इम्पैक्ट करता है, तो इसीलिए आप न्यूज़ पर भी यहाँ से देख सकते हैं कोई न्यूज़ आने वाली है। इकोनॉमिक कैलेंडर के ज़रिए भी आप जुड़ सकते हैं कि आपके इसमें करंटली मार्केट में क्या होने वाला है, तो वो सारी न्यूज़ आपको यहाँ पे बता देता है इकोनॉमिकली। आप स्किप करके आगे इसमें देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सारी न्यूज़ वगैरह जो आने वाली है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन से सेगमेंट में यानी कौन सी स्क्रिप्ट में, जैसे MX में, USD CAD सब जगह जो न्यूज़ आने वाली है वो हाई इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बता देता है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर के ज़रिए भी आप सारी न्यूज़ फंडामेंटल आप स्टडी कर सकते हैं। अब ये VPS भी है कि यहाँ पर VPS के अलावा आप जैसे VPS बेसिकली क्या होता है कि वर्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है। बेसिकली आप एक प्रकार से एल्गो ट्रेडिंग हो गया, ये 24 आवर्स के लिए आपको एक्सेस मिलता है, जहाँ पर जब आप VPS एक्टिवेट करते हैं तो आपको सारा आपका जो अकाउंट है वो 24 आवर्स के लिए ऑटोमेटिक मोड पे चले जाता है। यानी कि फिर ट्रेड्स जो है आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया है या करवाया है तो आप डायरेक्टली वही ट्रेड्स ऑटोमेटिक होंगे। तो ये यूजुअली जब आप VPS मोड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करवाना होती है। तो आप हमें कांटेक्ट करके भी बनवा सकते हैं स्ट्रैटेजी, या फिर आप डायरेक्टली हमें अगर कॉल भी करेंगे, जैसे हमने इसमें कमेंट बॉक्स में हमारे बायो में मेंशन किया हुआ है हमारा नंबर। अगर आपको डिटेल में जानना है कि VPS क्या है, अगर आपके अकाउंट पर आपको एल्गो एक्टिवेट करवाना है तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एल्गो यानी कि बोट लगा कर भी दे देंगे जिसमें फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होगा, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। तो वो एक बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे। अपार्ट एजुकेशन पार्ट है, इसमें फंडिंग का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं जो डिपॉजिट और विड्रॉल का है। मैंने आपको बताया था कि 2 बार तो आपको टॉप पर ही इन्होंने फंड डिपॉजिट और विड्रॉल का दे दिया। अपार्ट आप यहाँ से भी डिपॉजिट, विड्रॉल और माय वॉलेट सेक्शन का पूरा स्टेटस देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना इक्विटी है, वो सब यहाँ से भी आप आपके अकाउंट में डिटेल में देख सकते हैं। तो 3 जगह इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्सएम प्लेटफॉर्म पे कि आप डिपॉजिट कहीं से भी जाके कर सकते हैं, मोर में जाके भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको रियल डेमो दिख रहा है वहाँ से भी कर सकते हैं, वॉलेट सेक्शन से भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेटफॉर्म है, तो जब भी आप एक्सएम पे यूज़ करते हैं तो आपको एक्सएम पे MT5 प्लेटफॉर्म यूज़ होता है जो आपके सबसे ज़्यादा काम का रहता है। MT5 पे ट्रेडिंग होती है, यूजुअली जब आप बोट डिप्लॉय करेंगे तो भी काम आएगा। अगर आपको एक्सएम एप्लीकेशन पे जाना है आप यहीं से डायरेक्टली एक्सएम ऐप पर भी आगे जा सकते हैं। मोर में एक और है सपोर्ट का, जो मैंने आपको ऊपर इधर बताया था वॉलेट सेक्शन पे, प्रोफाइल सेक्शन पे आपको सपोर्ट का बटन है।
सपोर्ट का बटन आपको यहाँ पर भी दिखता है। अपार्ट आपको मोर में यहाँ पर भी आपको सपोर्ट में लाइव चैट, सबमिट ए क्वेश्चन, आप यहाँ से भी एजेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। अपार्ट आप अगर हमारा पार्टनर कोड एंटर करके अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं M7HB9, अगर ये पार्टनर कोड आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे डाल देते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए एक ईजी रहे और वो अच्छे से प्रॉफिट बना पाएँ। हमारा बोर्ड भी है, हम कॉपी ट्रेडिंग फैसिलिटी भी देते हैं। अपार्ट हम आपको थोड़ा एजुकेशन भी देते हैं। अगर आप बिगिनर है, पूरा फ्रेश हैं, तो आप यहाँ पर एक्सेम में अकाउंट ओपन करके हमारा पार्टनर कोड यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये देखते हैं, जैसे इसमें ट्रेड हैं, अभी पोजीशन में ट्रेड्स में जाके देख लेते हैं जो हमने लगाया था। ट्रेड्स में जाके आप देख सकते हैं आपका पेंडिंग ऑर्डर जो लगा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया। डैट मीन्स अब आपकी पोजीशंस जो है वो 2 पोजीशंस आपकी एक्टिवेट हो गई है। आप यहाँ पर गोल्ड पे जाके देखेंगे आपकी 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन चल रही है। तो इस तरीके से आप पोजीशन पे क्लिक करके डिटेल में भी पता कर सकते हैं ये कौन सी पोजीशन है जो आपने बाय की है। ये एक पोजीशन है 3652 वाली, ये एक पोजीशन है 3653 वाली। एक हमने मार्केट प्राइस से बाई की थी, एक हमने पेंडिंग बिड लगाया था। तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर वाला पोजीशन था वो एग्जीक्यूट हो गया, तो वो यहाँ दिख जाएगा। अब मान लीजिए आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है, कोई सा भी एक पोजीशन, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लोज अ प्रॉफिट $74 पर आपने इसको 74 सेंट्स पर आपने प्रॉफिट बुक किया। अब यही आप देखेंगे हिस्ट्री सेक्शन में, ये यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये 0.87 सेंट्स पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो ये एक बेनिफिट रहता है, जब आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट लगा देते हैं, तो आप डायरेक्टली पोजीशन आपका निकल जाता है, आपका कैपिटल भी बच जाता है। तो फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है आपको स्टॉप लॉस टारगेट ज़रूरी यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम वीडियो को यहाँ हेल्प एंड करते हैं, जहां पर हमने हमारी तरफ से कोशिश की है कि आप एक्सेम के डैशबोर्ड को अच्छी तरीके से समझ पाएँ, डिपॉजिट विड्रॉल का यूज़ कर पाएँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में डिटेल देख पाएँ, आपके सपोर्ट टीम से डायरेक्टली आप पर्टिकुलर आरएम से जुड़ पाएँ, या आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग होने के बाद मार्केट कैसे देखना है, ट्रेड्स में कैसे आपको लेना है, ट्रेड्स में स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, मैंने कोशिश की है ताकि आप इजीली समझ पाएँ। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको पर्सनली सपोर्ट चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट सर्विस दें और आपको हम अच्छे से अच्छे यहाँ से एक्सएम में ट्रेडिंग करना सिखा पाएँ। अभी मैंने दोनों ऑर्डर क्लोज कर दिए हैं। हिस्ट्री में जो ओपन पोजीशन थे आप देख सकते हैं दोनों प्रॉफिट हो गया। तो बहुत ही रिलायबल है, बहुत ईजी है ये डैशबोर्ड, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं एक्सएम एप्लीकेशन। और एक्सएम डैशबोर्ड को आप कुछ इस तरीके से डेली बेसिस पर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे बायो में हमने ऑलरेडी डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप आपका कमेंट बॉक्स में नंबर मेंशन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ, 9158191829, ये हमारा एक नंबर है। अपार्ट अगर आपको और डिटेल्स में भी बात करना है, अगर मेरा नंबर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे नंबर पर भी जा सकते हैं, 9993488836। ये दोनों नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा इसको साइज़ में बड़ा कर देता हूँ। ये दोनों नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपको लगता है तो, 9158191829, 9993488836। ये 2 नंबर हमने दे रखे हैं जहाँ पर आपको हम लोग हेल्प करेंगे, आपको जिस भी तरीके से हेल्प चाहिए। तो ये दोनों नंबर आप नोट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ भी डिटेल्स है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली एक विशेष प्रोवाइड कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें, तो आप हमसे जुड़ें। और भी अच्छा है कि हम आपको और लाइफ लॉन्ग आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।